नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, विद्या, बुद्धि, वाणी, व्यापार और व्यवहार पटुता के कारक ग्रह बुध, युवराज बुध 10 अक्टूबर 2024 को सुबह 11:20 पर अपना राशि संचार परिवर्तित करने वाले हैं। वर्तमान समय में बुध कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इनकी स्वयं की उच्च राशि है, और 10 अक्टूबर को सुबह 11:20 पर यह मित्र शुक्र की तुला राशि में संचार आरंभ करेंगे। तो कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों पर इस गोचर भ्रमण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बुध क्या अच्छे फलादेश देने वाले हैं? अच्छे ही फलादेश देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क राशि और कर्क लग्न, जैसा मैंने बताया कि गोचर का प्रभाव राशि और लग्न दोनों से विचारणीय होता है। जिनकी कर्क राशि है वह भी इस फलादेश से प्रभावित होंगे, और जिनकी कर्क लग्न है वह भी इस प्रभावी फलादेश से लाभ उठाएंगे, प्रभावित होंगे। तो लग्न और राशि किसी से भी आप इसका फलादेश देख सकते हैं। अब कर्क लग्न और कर्क राशि से जो बुध होते हैं वह द्वादशेश और पराक्रमेश होते हैं, और जो गोचर के बुध होते हैं वह राशि या लग्न से द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्ट, दशम और एकादश भाव में शुभ फल दिखाते हैं। गोचर भ्रमण बुध का जो होता है वह राशि से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें भाव में अच्छा फल लेकर आता है। यह निश्चित है, किसी भी राशि पर हो, अपनी मीन राशि पर नहीं होना चाहिए, अच्छा फल दिखाने वाला गोचर होता है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि इस लग्न में राशि पर, यानी कर्क लग्न और कर्क राशि से बुध द्वादशेश होता है, इसलिए थोड़ा सा इसे दोषयुक्त भी माना जाएगा, क्योंकि जो ग्रह लग्न या राशि से छठे, 8वें या 12वें का स्वामी होता है वह थोड़ा सा त्रिकेश होने के कारण उसमें थोड़ा सा अशुभता भी होती है। इस चीज़ को हृदयंगम कर लेना चाहिए। परंतु बुध जो है वह नैसर्गिक शुभग्रह हैं, शुभग्रह की राशि में संचार करेंगे और केंद्र में गोचर होगा इनका, और चौथे भाव में गोचर होगा। जैसे मैं बता चुका हूं कि राशि या लग्न से बुध का गोचर दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें भाव में बहुत शुभ फल दिखाने वाला होता है। तो बुध चतुर्थ भाव में संचार करेंगे 10 अक्टूबर से। चतुर्थ भाव से किन बातों का विचार किया जाता है मैं कई बार बता चुका हूं, इसमें भी आप समझ लें कि चौथा भाव माता, भूमि, मकान, वाहन, मानसिक सुख, शांति और संतोष का होता है, और धन वैभव का होता है, सुख संपदा का होता है, सांसारिक सुख के साधनों का होता है, जल का होता है। और इन सभी बातों का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। इसमें शुभग्रह बुध माता, भूमि, मकान, वाहन, इन सभी मार्गों में लाभ देने वाले होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मानसिक रूप से सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होगी। 18 सितंबर को शुक्र पहले से ही जो है वो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी स्वयं की राशि तुला में गोचर कर रहे हैं। मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की। तो 18 सितंबर के बाद से ये देखा गया है कि कर्क राशि वालों को बहुत मानसिक रूप से मतलब सुख शांति की प्राप्ति हुई है। अब साथ में बुध का गोचर होगा, तो निश्चित रूप से कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह का जीवन चक्र आपका घूमेगा कर्क राशि वालों का, कि मानसिक रूप से सुख शांति की प्राप्ति होगी, और माता और स्वयं के सुख और संपन्नता में वृद्धि होगी। यानी माता को भी सुख मिलेगा और आप भी इससे सुखी और लाभान्वित होंगे। द्वादशेश होकर चौथे भाव में गोचर करेगा, इसलिए घर बैठे खर्च का पराक्रम से संचालन होता रहेगा, क्योंकि बुध पराक्रमेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। अत्यधिक खर्चा कराने वाले सिद्ध होंगे। खर्चा तो होगा, पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, क्योंकि बुध द्वादशेश से खर्च के मालिक होकर सुख भाव में बैठकर, यानी काफ़ी सुख और संतोष के साथ खर्च
कराने वाले सिद्ध होंगे। पैसा आएगा और पैसे का खूब धन का व्यय भी होगा। काफ़ी मानसिक सुख और शांति प्राप्त होगी। बाहरी स्थानों के संपर्क से सुख और संतोष की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि शुक्र बुध द्वादशेश होकर गोचर करेंगे। तो माता, भूमि, मकान, वाहन, इन सभी मार्गों में सुख और संतोष की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। धन और धान्य की वृद्धि करने वाला यह गोचर सिद्ध होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग जल वितरण व्यवस्था से संबंधित हैं, जल विभाग में कार्यरत है या जल से संबंधित कोई काम करते हैं, उनके लिए भी यह गोचर शुभत्व की वृद्धि करेगा। 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक का यह गोचर होगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 29 तारीख तक, 29 अक्टूबर इसी मास की। उसके बाद पंचम में बुध आ जाएंगे। तो माता, भूमि, मकान, वाहन, इन सभी मार्गों में लाभ देने वाले बुध सिद्ध होंगे। और चतुर्थ भाव चूंकि मूल जन्मपत्रिका में निष्कपटता का भाव होता है, दया का होता है, करुणा का होता है, परोपकार का होता है, इन सभी में यानी इन सुख दुख की अनुभूति का भाव चतुर्थ भाव को माना गया है। इसमें अगर शुभ ग्रह जन्म कुंडली में बैठा हो तो निश्चित रूप से इंसान अच्छे हृदय का होता है, अच्छी मानसिकता वाला व्यक्ति होता है, व्यवहार कुशल होता है, अच्छे गुणों से विभूषित होता है प्राकृतिक रूप से। और अगर गोचर में शुभ ग्रहों का जो भ्रमण हो वह चौथे भाव पर हो तो निश्चित रूप से इस समय कुछ अच्छी अनुभूतियाँ आएंगी, कुछ अच्छे दया के भाव उत्पन्न होंगे, क्योंकि 2 शुभ ग्रहों का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। यह अलग बात है कि 12 अक्टूबर को शुक्र चतुर्थ भाव को छोड़कर, यानी ये जो युति होने वाली है 10 अक्टूबर से, मात्र 2 दिन की होगी। शुक्र पंचम में गोचर आरंभ कर देंगे, लेकिन यह भी अच्छा ही गोचर सिद्ध होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि शुक्र चतुर्थेश और लाभेश होकर पंचम में गोचर करेंगे। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें विस्तार से बात करेंगे। तो यह 19 दिनों का गोचर बुध का निश्चित रूप से बहुत सुख, शांति और समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि करेगा। और इसकी सप्तम दृष्टि मित्र मंगल की राशि पर दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव राज्य, मान, प्रतिष्ठा, कारोबार, नौकरी, महत्वाकांक्षा का भाव होता है। इसमें बुध जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि निश्चित रूप से धन धान्य की वृद्धि, मान सम्मान की वृद्धि, सुख और संपन्नता की वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में उन्नति, इन सभी मार्गों में लाभ के योग बुधदेव बनाएंगे। इन मार्गों से आपको अच्छी सूचनाएं, अच्छी खबर और अच्छी घटनाएं सुनने और देखने को मिलेंगी। यानी मान सम्मान की वृद्धि करेंगे बुध, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, रोजगार में तरक्की के योग बनेंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता से लाभ होगा, और भाई बहनों का भी सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र कर्क लग्न और कर्क राशि से बुध जो है वो पराक्रमेश होकर सुख भाव में गोचर करेंगे, तो भाई बहन से सुख दिलाने वाले भी सिद्ध होंगे। और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति इस गोचर भ्रमण में बुध देने वाले होंगे। निश्चित रूप से यह गोचर कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा सिद्ध होगा। मैं समझता हूँ कि अच्छे समय की शुरुआत हो जानी चाहिए। गोचर अच्छा जा रहा है, ढैया चल रही है, अष्टम ढैया गतिशील है। 15 नवंबर को जो ये वक्रत्व है शनि का वह ख़त्म हो जाएगा और मार्गी हो जाएंगे, राशि में आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। 29 मार्च 2025 को ढैया का समापन हो जाएगा और बाकी का जो गोचर है वह अनुकूल होता दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। और 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, सूर्य बुध की युति होगी। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग निश्चित रूप से शुभ फल देने वाला होगा। केतु तीसरे में पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ की वृद्धि करने वाले हैं निश्चित रूप से। मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, पराक्रम, साहस, शौर्य कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों का निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है, बढ़ा रहेगा। इसे कोई नीचा नहीं कर सकता। शत्रु पक्ष में विजय दिलाने वाला गोचर है केतु का। और सूर्य भी पराक्रम बढ़ाए हुए हैं और 17 तारीख को यह राशि परिवर्तन करेंगे। 12 अक्टूबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यह भी अच्छा होगा। और 20 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मंगल लग्न में आएंगे, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। तो बुध के राशि परिवर्तन पर यह छोटा सा वीडियो आपकी जानकारी के लिए। मैं इतना कह सकता हूं कि कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए अच्छे समय की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। 2025 तो निश्चित रूप से अच्छा होना चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले सकते हैं। नमस्कार।